श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि कुरुद छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण की कथा पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा की जा रही है, जिसका आज तीसरा दिवस था। 18 मई 2024 की कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने बहुत ही अच्छे उपाय बताए हैं। एक उन्होंने अपना जिसका खुद का घर नहीं है उसके लिए एक उपाय बताया है। उस उपाय को करने से 6 महीने बाद ही स्वयं का घर बन जाता है। और गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने लक्ष्मी प्राप्ति का उपाय और एक उपाय उन्होंने बताया है कि जब भी हम शंकर जी के मंदिर जाएं तो वहाँ से हमें क्या जो 2 चीज़ें हैं वो हमें अपने घर लेकर आनी चाहिए। यह जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। चलते हैं पहली विशेष जानकारी की तरफ, जो कि आज की कथा की सबसे बड़ी जानकारी है, जिसमें गुरुजी ने बताया है कि यदि आपके घर के आसपास कोई भी बेलपत्र के पेड़ हैं तो आपको अपने घर के आसपास के 5 बेलपत्र के पेड़ हों, 6 या 7, जितने भी आपको बेलपत्र के पेड़ मिल जाते हैं, आपको उन बेलपत्र के पेड़ों में पानी देना है। और यदि बड़े पेड़ हैं तो हमें उसके नीचे साफ सफाई करनी है। छोटे पौधे हैं बेलपत्र के तो हमें उसमें पानी देना है, खाद देना है और उन पौधों को हमें पालना है। और बड़े बेलपत्र के पौधों की भी हमें देखभाल करनी है, उनके नीचे से साफ़ सफाई करनी है। हमें बेलपत्र के पेड़ के नीचे दिया जलाना है, उनकी पूजा करनी है। यदि हम ऐसा 6 महीने तक करते हैं तो गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने कथा में बताया है कि 7वें महीने तक आपकी खुद की प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी। या यदि आपको घर की इच्छा है तो आपका घर भी 6 महीने के बाद आपको अपना घर स्वयं का मिल जाएगा। ऐसा गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने बताया है कि बेलपत्र के पेड़ के नीचे लक्ष्मी जी का निवास होता है। यदि हम बेलपत्र के पेड़ की सेवा करते हैं, उसके नीचे साफ सफाई करते हैं तो लक्ष्मी की हमें प्राप्ति होती है और हमारे घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। दूसरी विशेष जानकारी गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने कथा में बताई है कि जब भी हम शिव जी के मंदिर जल चढ़ाने जाते हैं तो हमें शिव जी के मंदिर से चढ़ा हुआ जल हमारे लोटे में अवश्य ही थोड़ा सा लेकर आना चाहिए। और दूसरी चीज़, जो शिव जी के मंदिर में भस्म चढ़ती है, यदि वह हमें मिल जाती है तो हमें वह भस्म भी अपने घर पर ज़रूर लेकर आनी चाहिए। यदि भस्म नहीं मिलती है तो जलाधारी के स्थान पर जो जल रहता है उसे हमें हाथ से लगाकर और हमारे शरीर पर ज़रूर स्पर्श कराना चाहिए। और यदि आपको भस्म मिल जाती है तो भस्म भी आपको घर अवश्य लेकर आना चाहिए। और जो जल होता है, छिड़ा हुआ जल जो हम घर पर लेकर आते हैं, उसे हमें आचमन करना चाहिए और उस जल का हमें छिड़काव अपने घर में ज़रूर करना चाहिए। गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने बताया है कि सोमवार के दिन यदि हम शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाकर उस जल को झेलकर घर लेकर आते हैं तो उसके साथ साथ लक्ष्मी भी हमारे घर में आती है और हमारे घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती, क्योंकि सोमवार के दिन लक्ष्मी माता शिव जी के मंदिर में विराजमान रहती हैं। जो भी सोमवार को शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाने आता है उसके घर में लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होती है। उसके घर में जब हम वह जल झेल कर घर ले जाते हैं तो लक्ष्मी भी उसके पीछे पीछे उस घर में विराजमान हो जाती है। यदि आपको यह जानकारी लाभप्रद लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।